नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है शिव टैलेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर विषय गणित के पिछले वर्षों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमित एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दूसरे बिंदु बी तक चलता है, फिर वह अपनी कार बी से ए तक लौटता और इस प्रकार उसे 6 घंटे 45 मिनट का कुल समय लेता है। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अमित यहाँ से यहाँ पैदल गया और कार से वापस आया, टाइम लगा 6 घंटे 45 मिनट। अगर वह अपनी कार से दोनों तरफ ड्राइव करता तो 2 घंटे कम लगते। अगर मान लो कि वो कार से गया, कार से वापस आया तो 2 घंटे कम लगते, मतलब टाइम लगता है 4 घंटे 45 मिनट। दोनों और चलने में कितना समय लगेगा? आप ये देखो कि वो पैदल गया, कार से वापस आया, कार से वापस आया, कैंसिल हुआ। ये पैदल गया और कार से गया, इसमें जो फर्क पड़ा टाइम का वो कितने का पड़ा? 2 घंटे का। यानी कि एक बार पैदल जाए या कार से जाए तो फर्क कितना है? 2 घंटे का। अगर दोनों बार पैदल और दोनों बार कार की बात करूं तो फर्क आएगा 4 घंटे का। यानी कि कार के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। कार का टाइम है 4 घंटे 45 मिनट, उससे 4 घंटे ज्यादा लगे तो कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे 45 मिनट। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर इसे मैथमेटिकली तरीके से हम देखें, सामान्य तरीके से ना देखें, तो देखो पैदल प्लस कार कितना टाइम है? 6 घंटे और 45 मिनट। अब देखो कार प्लस कार हमारे पास टाइम है 4 घंटे 45 मिनट। हमने इसे घटा दिया, ठीक है, घटाया तो ये कार से कार कैंसिल हुआ, तो ये पैदल माइनस कार 2 घंटे जो हमने सामान्य तरीके से सोच के निकाले थे भाई। अब देखो हमें पता है पैदल प्लस कार जो है वो कितने हैं? 6 घंटे 45 मिनट है जो हमने यहाँ पर देखा। अब हमें सिर्फ पैदल चाहिए तो हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो 2 बार पैदल हमारे पास हुआ 8 घंटे 45 मिनट। 2 पैदल का मतलब क्या हुआ? एक बार गया एक बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोमीटर घंटा की औसत गति के साथ एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती तो यह 24 मिनट देर से पहुंचती। कुल यात्रा क्या है? अब आप इसे देखिए कि हमारे पास जो होती है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर देखो 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और 50 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये जो टाइम ज्यादा है, बड़े में से हम छोटा घटाएंगे तो मान लिया दूरी x है तो x बटा 40 माइनस x बटा 50 बराबर में 24 मिनट थे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का डाल दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आया 200। यहाँ पर आया 5x माइनस 4x बराबर में इसको काटा तो ये 4 बटा कितना हो गया जी? 10। फिर काट दिया तो ये हुआ 2/5, तो बराबर में 2/5। अब ये देखिए ये कितना बचा? x बचा, नीचे कितना बचा? 200, और बराबर में हमारे पास बचा 2/5। ये 5 से काटा तो ये हमारे पास 40 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू आया 2 इंटू 40, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो 80 किलोमीटर होगी। जो दूरी है वो 80 किलोमीटर होगी। अब आप इसे दूसरे तरीके से देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास स्पीड जो है वो 50 और 40 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आप एक दूरी एज्यूम कर लो, इन दोनों का एलसीएम कि 200 किलोमीटर जो है वो दूरी हमने मान ली। अब 200 है नहीं दूरी, तो अगर ये 50 किलोमीटर से जाती तो टाइम लगता 4 घंटे, और अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती तो टाइम लगता हमारे पास 5 घंटे। यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1 घंटे का या 60 मिनट का। देखो 60 मिनट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 200 किलोमीटर का, है ना। अगर मैं 1 मिनट के अंदर बात करूं तो कितने का आ रहा है जी? हमारे पास 200/60 किलोमीटर का आ रहा है। हमें निकालना है 24 मिनट का, 24 मिनट दिया है तो 200/60 इंटू 24, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 से काटा ये 2, ये 5, ये 5 से काटा 40, 40 गुना 2 हमारे पास कितना हो गया? 80। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है। 25 में खरीदा और 30 में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो 25 था, सेलिंग प्राइस
विक्रय मूल्य जो 30 है, 25 पर कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। तो देखो 25 में 5 के 5 हिस्से होते हैं, यानी कि एक 5 जो है वो 20% को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर हमारा पास हो जाएगा 20। या आप इसे दूसरे तरीके से देखो, 5 का लाभ हुआ, 25 पर हुआ, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुना किया, 100 का गुना किया, इससे काटा तो ये 4, तो 5 गुना 4 हमारे पास 20% हो गया। या आप इसको फ्रैक्शन वाइज भी देख सकते हो कि 1/5 जो है हमारा प्रॉफिट बनता है। ये देखो, ये 5 से काटेंगे तो 1/5। तो आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने फ्रैक्शन जो है वो याद की हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है और इनमें से कुछ सेब सड़े हुए होते हैं और फेंक देता है। सेब जो बाकी बच गए सेब उनको 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से बेचता है, 198 रुपए का लाभ कमाता है। सेबों की प्रतिशतता क्या है जो फेंक दिए? 600 रुपए के अंदर उसने 240 सेब खरीदे, ठीक है। अब उसमें से कुछ सेब सड़ गए, उनको उसने क्या है, फेंक दिया। चलो हमें नहीं पता कितने सड़े। 6 सेब को उसने 110 3.5 रुपए की दर से बेच के 198 रुपए का लाभ कमाया। तो देखो 198 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये कॉस्ट प्राइस थी। तो उसने टोटल बेचे, वो कितने में बेचे? 798 रुपए में। अब देखो उसने कहा कि 240 खरीदे थे, 798 रुपए में उसने टोटल सेल कर दिया है, टोटल सेब। तो एक सेब जो था वो कितने का बेचा? 3.5 का। तो टोटल सेब हम कैसे निकालेंगे कि टोटल जो हमारे पास अमाउंट आई उसमें एक सेब के रुपयों का भाग दे देंगे। तो ये हुआ 798 बटा में 3.5। देखो 3.5 था, पॉइंट हटाया, यहाँ पे मैंने 10 लगाया, यहाँ पर कितना आया? 7, यहाँ पर कितना हुआ? 2। 7 से काटा 1 और 14 7 98, 2 का गुना किया तो ये हमारे पास हुआ 228 सेब। हमारे पास शुरू में कितने सेब थे? 240। अब हमारे पास कितने सेब हैं? 228 सेब हैं। तो हमारे पास जो कुल सेबों का अंतर कितना आया? वो 12 सेब का आया। कितने सेब पर? 240 पर। 240 सेब का 10% है, वो 24 होगा। तो 5% हमारे पास इसका कितना आया? 12 आया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो देखिए सामान्य तरीके से सोचते हैं। तो मान लिया उसकी वैल्यू 100 थी, 100 में पहले 25% की कमी कर दे तो 25 माइनस हो गया, तो हमारे पास बचा 75%। अब 75 में उसने कहा कि 20% की वृद्धि कर दे, तो हमने 20% की वृद्धि करनी है। तो इसका जो 10% है वो 7.5, तो 20% कितना हुआ? 15। तो ये 15 इसमें ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया? 90। यानी कि पहले से कितना हमारे पास फर्क पड़ा? माइनस का 10%। 10% की क्या होगी? हमारे पास कमी होगी। दूसरा इसका एक ट्रिक होती है, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया? 25 की क्या की कमी, तो माइनस लगा दे। b क्या हो गया? 20 बड़ा, तो 20 लगा दिया, और माइनस 25 गुना 20 बटा में 100। इसको आप सोल्व कर देना, आपका जो है आंसर आ जाएगा। कितना कमी हुई, कितना, अगर माइनस में आ गया तो कमी होगी, अगर प्लस में आ गया तो वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 36% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 198 अंक प्राप्त हुए और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है? तो देखिए ये है पासिंग का पॉइंट। यहाँ पर कोई पास होगा उसके लिए उसे चाहिए 36%। कितने चाहिए? 36% चाहिए। अब देखो उस बच्चे को 198 नंबर मिले। कितने मिले? 198 नंबर मिले और वो 36 नंबर से फेल हो गया। कितने से? 36 से फेल हो गया। मतलब 36 नंबर और आते तो वो पास होता। तो जब हमने इसमें 36 जोड़ दिया तो 234 नंबर वाला जो है वो पास होगा, ठीक है। और 234 की वैल्यू कितनी है? हमारे पास परसेंटेज कितना है? 36% है। हमसे पूछा कितने की वैल्यू है कि कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब 100% की वैल्यू। तो 36 की वैल्यू 234% की, 1% की वैल्यू जो आ गई 234 बटा में 36, और 100% की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 234 बटा 36 इंटू 100। इसको आप सोल्व करके इसका आंसर निकालना और आंसर कमेंट करके बताना कि कितना आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का
64% 2592 है, उस संख्या का 88% क्या है? 88% ये किन दो संख्याओं का गुणा हुआ? 11 और 8 का। तो हम इसे अगर सामान्य तरीके से देखें कि हमारा राइट आंसर वो होगा जिसमें 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग जाने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 121। मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ। देखो ये जो है ये ओड विषम जगह पर नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ठीक है, ओड जगह पर, और ये इवन सम जगह पर नंबर है, यानी कि अगर इसको मार्किंग करूं तो ये पहली जगह पर था, ये दूसरी पर और ये तीसरी पर। तो जो विषम जगह पर संख्याएं हैं उन सब का टोटल कर लो। तो ये विषम जगह पर जो संख्याएं थी उन सब का हमने क्या किया? टोटल कर लिया, ठीक है। और अब जो सम जगह पर संख्याएं हैं उन सब का टोटल कर लो। तो हमने एक ही थी तो इसका टोटल कर लिया, ये 2 हो गया। ये क्या हो गया? सम। इन दोनों का अंतर कर दो, अंतर कर दिया। अगर ये अंतर 0 या 11 की टेबल का कोई भी नंबर आता है तो उसमें 11 का पूरा भाग जाएगा। तो ये देखो 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, यानी कि इसमें 11 का भाग जाएगा। यही रूल अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 का भी रूल होता है। ये सारे रूल की वीडियो आप शिव टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले देखा, ये देखो 3 और 0, 3 हुआ, 2 और 2 4, अंतर 1 आ रहा है, नहीं जाएगा। 3 और 5 8, 4 और 8 12, तो 8 - 12 ये माइनस का 4 हुआ, इसमें भी नहीं जाएगा। 3 और 6 9, 5 और 4 9, 9 - 9 0 हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। 3 और 2 5 और 8 और 6 14, इन दोनों का अंतर देखा तो माइनस का 9 नहीं हो रहा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अगर वैसे सोल्व करना है, 64% की वैल्यू 2592, 1% की वैल्यू 2592 बटा में 64, और हमारे पास 88% की पूछी है, तो 2592 बटा में 64 गुना में 88, इसको सोल्व कर लेना, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 56 रुपए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। अच्छा जी, हमारे पास है 50 पैसे के, 25 पैसे के और 1 रुपए के, ठीक है जी। और उसने कहा और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, ठीक है जी। बॉक्स में 50 पैसे के कितने संख्या? अब उसने बोला 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है तो 50 पैसे के कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, और 1 रुपए की संख्या का 4 गुना है। ये 4 है तो 1 रुपए का कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो अगर अमाउंट होगा तो अगर 25-25 के 2 नोट हो तो उसकी अमाउंट गुना करके 50 निकाली जाएगी। तो यहाँ पर पैसों की बात कर रहे हैं, तो 25 × 2 कितना पैसे हो गए? 50 पैसे। यहाँ पर कितने हो गए? 2 रुपए, और यहाँ पर कितना हुआ? 1 रुपए। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास कितना होगा? 3.5 रुपए, ठीक है। अब हमारे हिसाब से तो ये 3.5 रुपए बनते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ये कितने रुपए हैं? 56। तो यानी कि 3.5 x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 56 बटा में 3.5। x क्या है? ये गुणांक है, इसके साथ जो हमने अपनी तरफ से जो रेशियो माना है, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 कैंसिल किया, 7 यहाँ पर 2 5 से, ये 7 से काटा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब उसने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x है, तो 16 गुना 4 कितने हो गए? 64। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्षों के बाद अनुपात 6:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? तो देखो ए और बी की पहले कितनी थी? 5-6, बाद में कितनी होगी? 6-7, और अंतर इनका कितना है? बाद में 7 वर्षों के बाद, तो ये 7 ये 7, तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करके माइनस कर देंगे, और इन दोनों का गुणा करके बराबर में रख देंगे। तो ये देखो 36 - 35 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ? 49 - 42। तो ये देखो x, इसके साथ में x रहेगा, ये बस मैंने लगाया नहीं है, आप समझ जाइए। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आई। उसने पूछा वर्तमान आयु, तो देखो a का वर्तमान आयु का पोर्शन या शेयर कितना है? 6x, तो x की वैल्यू 7, तो ये कितना हो गया? 40, वर्तमान आयु 5 है, तो 5x, तो 5x, तो 5 × 7 हमारे पास कितना हो गया? 35। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो क्रमागत वर्षों के बीच में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और व्यय 5:9 में है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपए और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है तो 2 वर्षों के लिए मेरी कुल बचत क्या है। देखो पहले जो अपने अगर आय की बात करें, ये फर्स्ट ईयर की बात कर ली और ये सेकेंड ईयर, ये इनकम है और ये बचत मान लें, ठीक है, या एक्सपेंडिचर और यहाँ पर जो है बचत मान लेंगे अपने। तो ये देखो कि 2:3 में पहले 2 थी अब 3 होगी। अब जो व्यय एक्सपेंडिचर है वो पहले 5 था अब 9 हो गया। और यदि दूसरे वर्ष में 45,000 है, ये जो इनकम है ये दूसरे वर्ष में 45,000 है, 3 की वैल्यू 45,000 है तो 1 की वैल्यू 15,000, यानी कि पहले साल में जो उसकी इनकम हो गई वो कितनी होगी, 30,000 होगी। व्यय उसने दे रखा है, पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, 25,000 उसने लगा दिए यहाँ पर, तो 5 की वैल्यू 25,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5,000, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000। तो पहले साल देखो 30,000 में से 25,000 लगा दिए तो उसको बचा कितना 5,000। दूसरे साल 45,000 इनकम थी, 45,000 ही लगा दिए, बचा कितना 0। तो टोटल जो बचत हुई वो कितनी हुई 5,000। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। और जो पीडीएफ है वो आपको शिव टैलेंट हब यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।